हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वोकैब विद फैबुलस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में फिर से हम 5 नए एक्साइटिंग वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? देखिए, आज के वर्ड्स हैं एब्जेक्ट, देन बेट, देन कैडेंस, देन डिबोनेयर, देन ईरी। ओके, सो ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सारे एपिसोड्स में वही है कि ये जो मीनिंग्स हैं और इधर हैं वर्ड्स, ठीक है, लेकिन वो जम्बल्ड वे में मीनिंग्स लिखे हुए हैं। सो यू हैव टू मैच द करेक्ट आंसर्स। ओके, पहले हम इन वर्ड्स को सीखेंगे, देन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग पे आएंगे, जिसमें हम मैच कराने की स्थिति में रहेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे, एब्जेक्ट। ओके, एब्जेक्ट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। बहुत ही ज़्यादा जो गरीब होता है उसको हम एब्जेक्ट, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एब्जेक्ट वर्ड का। एग्ज़ाम्पल देखिए, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल उठा सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी तो इंडिया में भी है, बाकी कंट्रीज़ में भी है, लेकिन अफ्रीका में कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, तो इसलिए वहाँ के लिए हम एब्जेक्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। देयर इज़ एब्जेक्ट पॉवर्टी इन अफ्रीकन नेशंस। ओके, अफ्रीका की ये कुछ ट्राइब्स हैं, तो आप स्थिति देख सकते हैं कि पहनने के लिए इनके पास में कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं होता है, बस ये ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं जैसे तैसे। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेट फॉर यू, बेट। सो बेट क्या होता है? एक जाल के लिए बोलते हैं, एक ट्रैप जो होता है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए, एक सिंपल से वर्ड में जो मैंने आपके लिए यूज करके दिखाया है वो ये है, दे वर डिगिंग अप वर्म्स टू यूज़ फॉर वेट। ओके, सो ये वर्म्स हैं, ये कीड़े हैं, ठीक है। ये जो वर्म्स हैं वो बेट का काम करेंगे। कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी जगह ये बेट का काम कर सकते हैं। जैसे इनको जो भी खाने वाले जो होते होंगे रेप्टाइल्स वगैरह, उनको पकड़ने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए, देखो एक उस पर वो लगाया जाता है जो बार्ब है, तो ये उनके लिए बेट का काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द वर्ड इज़ कैडेंस। कैडेंस का मीनिंग क्या होता है? रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, है ना। आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो रेगुलर हो। तो आपने देखा हुआ जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, अक्सर उनको आवाज़ में उतार चढ़ाव की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको एग्जाम्पल कोई बनाना है तो उसी सेंस में आप बना सकते हो कि मान लो कोई भी ये सिंगर है, उसका जो कैडेंस है वो अच्छा है, आप ऐसे बोल सकते हो, हर कैडेंस वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड इट साउंडेड लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। सो दिस इज़ दी सिंपल यूज इन सेंटेंस। आप अपनी तरफ से भी एक ऐसा कोई सेंटेंस बना सकते हो जिससे आपको इसका मीनिंग याद रहे, ठीक है। आप म्यूजिशियन से आप याद रखो, इसके हाथ में माइक है, इस पिक्चर को आप याद रखो कैडेंस से रिलेट करने के लिए। तो जब भी आपको कैडेंस वर्ड सामने आएगा, ये पिक्चर सामने आनी चाहिए जिसमें कि माइक है उसके हाथ में, तो आपको याद आ जाएगा सिंगर। और इससे राइज एंड फॉल इन वॉइस होता है रेगुलर, उसको कैडेंस बोलते हैं, ये भी आपको याद में आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, डिबोनेयर। DEBONEIR। डेबोनियर का मतलब होता है फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली। सो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सोनू सूद आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं क्योंकि देखो वो पुअर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सो उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो सोनू सूद इज़ अ डिबोनेयर जेंटलमैन। मैंने एक सिंपल सा यूज़ किया है सेंटेंस में डिबोनेयर के लिए कि सोनू सूद इज अ डिबोनेयर जेंटलमैन। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। आप सोनू सूद से याद रख सकते हैं डिबोनियर का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ईरी, EERIE, ईरी। ईरी का मीनिंग होता है वियर्ड और स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग वे, ठीक है। थोड़ा सा डरावना सा जो होता है ना, अजीब सा और डरावना सा, उसको हम ईरी बोलते हैं, है ना। तो आपने पिक्चर देखी है हैरी पॉटर की, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी मूवीज़ हैरी पॉटर की। तो वहाँ पे ही देखो एक एग्जांपल हमने यूज कर लिया कि हैरी पॉटर वॉकड डाउन द ईरी डार्क पाथ, डरावना अंधेरा रास्ता, ईरी डार्क पाथ, ठीक है। हैरी पॉटर वॉकड डाउन द ईरी डार्क पाथ, ठीक है। तो आप ईरी को यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो वियर्ड हैं, जो डरावनी सी जगह हैं, वो कौन सी मूवी में आती हैं? वो डेफिनेटली हैरी पॉटर में आती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव लर्नड ऑल दी वर्ड्स ऑफ टुडे। अब हम मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे। तो देखिए, एब्जेक्ट का मैंने आपको क्या बताया था? अफ्रीका, बहुत ही ज़्यादा गरीबी, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ओके, बेट मैंने आपको क्या बताया था? वो कैचुए थे ना, कैचुए वर्म्स जो थे। सो दिस इज़ लाइक अ ट्रैप, दे विल एक्ट एज अ ट्रैप। केडेंस मैंने आपको क्या बताया था? हाथ में माइक, है ना, सिंगर।
सो केडेंस मीन्स रेगुलर राइज एंड फॉल इन वॉइस। डिबोनियर मैंने क्या बताया था आपको, फ्रेंडली। सो डिबोनियर आपको सोनू सूद से याद आ जाएगा, फ्रेंडली था। देन ईरी मैंने आपको कैसे बताया था, हैरी पॉटर की मूवी से। ओके, सो ईरी इज़ बियर्ड और स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग वे। दिस इज़ हाउ वी हैव डन द मैच द फॉलोइंग। नाउ इज़ शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज फॉर यू। शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज में आपको क्या करना है, आपने जो आज 5 वर्ड्स सीखे हैं उन 5 वर्ड्स को याद करके आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। अगर आप सही सेंटेंस बना पाते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जिस वर्ड का जिस सेंस में यूज होता है उसी सेंस में यूज हो रहा हो, इन दैट केस आपके लिए 500 रुपीज़ का रिवार्ड प्राइज़ है जो कि आपको दिया जाएगा अगर आपका सब कुछ सही होता है। 1 महीने का टाइम है इस कॉम्पिटिशन के लिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट के ज़रिए भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे कितने लोगों ने हमें आंसर्स दिए और उसी के बेसिस पे हम विनर को चूज़ करेंगे। अगर 1 से ज़्यादा लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं तो हम लॉटरी सिस्टम यूज़ करेंगे। ओके, सो गुड लक फॉर यू। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।